Good afternoon, all of you. I, Dr. Chandrasekhar Yadav, Faculty of Education, B.Ed Department, IMT College of Science and Technology, Greater Noida. Today live session topic is National Knowledge Commission, NKC. सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। A massive explosion took place in the field of knowledge in the world during the 20th century. The then Prime Minister Dr. Manmohan Singh felt the need of this knowledge for taking the country forward. Now the moot point was, in what form and how should the people be imparted this knowledge and how to make the Indian society learn. On 13th June 2005, he constituted the commission under the chairmanship of Sam Pitroda. Besides him, the commission comprised of 7 well-known specialist members. This commission started its work from 2006. सैम पित्रोदा के अलावा इसमें 7 और सदस्य थे और इस आयोग ने अपना जो कार्य है 2006 में करना शुरू किया और 2009 तक इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन टू क्रिएट एक्सीलेंस इन द एजुकेशनल सिस्टम फॉर फेसिंग द नॉलेज चैलेंजेस of the 21st century and to enhance India competitive edge in the field of knowledge. 21वीं शताब्दी की जो ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना। Next one is to encourage creation of knowledge in the laboratories of science and technology. विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं को ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। Next one is to improve upon the management of institution working in the field of intellectual property right IPR. बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के प्रबंधन में सुधार करना कि कैसे और इम्प्रूवमेंट करके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट वन इज टू इनकरेज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कृषि और उद्योगों में बढ़ावा देना। नेक्स्ट वन इज टू इनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल इन द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर पीपल and to encourage extensive exchange of knowledge for the purpose of maximum public good. नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदाता के रूप में सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। द कमीशन प्रेजेंटेड its recommendation in 4 installments in 2006, 2007, 2008 and then in 2009. The complete course of its recommendation was published in 2009 by the name of the report to the nation. आयोग ने अपने सिफारिशों को 4 भागों में प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट का नाम था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। रिपोर्ट ऑफ द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ। द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इस रिपोर्ट को 5 भागों में बांटा गया। फर्स्ट वन इज एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान की सुलभता। नॉलेज कॉन्सेप्ट, ज्ञान के सिद्धांत या अवधारणा। सृजन, क्रिएशन, एप्लीकेशन, सर्विस, अनुप्रयोग, सेवाएं।
Next one is access to knowledge, right to education, language, translation, library, national knowledge network, portal, हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। जो प्रथम भाग की रिपोर्ट है इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। द कमीशन हैज एक्सप्लेन्ड दैट by the 86th constitutional amendment in 2002, through the education has been made a fundamental rights of children in the age of 6 to 40 years, but opportunity for education have not yet been provided to all of them. आयोग ने स्पष्ट किया कि 2002 में 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार घोषित अवश्य किया गया, परंतु देश में सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। उसने सिफारिश की कि सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। इसके बाद स्कूली शिक्षा के उन्नयन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाए और इस सब की व्यवस्था के लिए सरकार, जो गवर्नमेंट है, आवश्यक धनराशि जुटाए। एक प्रॉपर बजट होना चाहिए। जब तक बजट नहीं होगा, धनराशि नहीं होगी, तब तक कोई भी योजनाएं सही तरीके से सुचारू रूप से चल नहीं सकती और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज, भाषा। इन द व्यू ऑफ द कमीशन, मॉडर्न नॉलेज एंड स्किल आर नेसेसरी फॉर कीपिंग प्लेस with the world, and for this purpose the commission was decided knowledge of English language is essential. The commission recommended that English should be compulsory taught right from the first class of education along with mother tongue. आयोग की दृष्टि से अब संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आधुनिक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करना आवश्यक है और इस ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश का ज्ञान बहुत जरूरी है। आयोग ने सिफारिश की कि स्कूली शिक्षा की प्रथम कक्षा से ही मदर टंग या मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से दिया जाए, क्योंकि अगर हम वैश्विक लेवल की बात करें, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, तो वहां आपको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत है जहां आप उस प्लेटफॉर्म पर अपने को प्रेजेंट कर सके, क्योंकि केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, अगर आप वैश्विक लेवल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, अनुवाद। द कमीशन एक्सप्लेन दैट इंडिया इज multilingual nation, so it is necessary that the knowledge spread in one language should be translated into different language. It recommended that a central translation department should be opened, which should train people in translation from one language to another, and the knowledge expressed in one language should be translated into other languages. उन्होंने बताया कि भारत एक बहुभाषी देश है। किसी एक भाषा में अभिव्यक्त ज्ञान को अन्य भाषा में अगर हमको ट्रांसलेट करना है, अभिव्यक्त करना है या दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद होना आवश्यक है। उसने सिफारिश की कि केंद्र में एक अनुवाद विभाग खोला जाए, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला जाए, लोगों को एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने की प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अलग अलग भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, अलग अलग स्टेट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, बंगाली है, तमिल है, कश्मीरी है, डिफरेंट भाषाएं हैं। लेकिन कई बार होता है कि किसी को हिंदी आ रही तो उसको मराठी नहीं, मराठी आ रही तो गुजराती नहीं, गुजराती आ रही तो बंगाली नहीं। तो उसके लिए उन्होंने सिफारिश किया कि एक ऐसा डिपार्टमेंट खोला जाए सेंट्रल लेवल पर जो भाषाओं का ट्रांसलेट करे, अनुवाद करे, जिससे लोगों को भाषा समझने में दिक्कत नहीं हो और उसका ज्ञानार्जन लोग कर सकें। नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरी। द कमीशन एट
First, explain the importance of library in the expansion, propagation, and conservation of knowledge, and then went on to recommended that an independent national mission should be set up for the established, running, and progress of libraries. आयोग ने सर्वप्रथम ज्ञान के प्रसार एवं संरक्षण के लिए पुस्तकालयों की उपयोगिता को भी उन्होंने स्पष्ट किया और उसके लिए उन्होंने सिफारिश की कि उसके संचालन के लिए, उसके उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किया जाए, जिससे कि इसको और गति पकड़ाई जा सके और ये और अच्छे सुचारू रूप से कार्य कर सके। नेक्स्ट वन इज नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। एट प्रेजेंट ए ग्रेट रोल is played by the internet in addition to school, college, universities, and libraries. For expansion and propagation of knowledge, the National Knowledge Commission recommended for setting up a national knowledge network which can link knowledge of different fields. अगर हम स्कूल की बात करें, अगर हम कॉलेज की बात करें, अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें, तो सभी के लिए जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क की बात हो रही है, इंटरनेट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम विज्ञान एवं तकनीकी का युग कहा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है, और जब तक यह सही तरीके से काम नहीं करेगा तब तक हम इसमें तरक्की नहीं करेंगे। ज्ञान के प्रसार एवं संरक्षण में इसकी भी बहुत भूमिका है। नेक्स्ट वन इज पोर्टल। It is necessary for successful application of knowledge that it should basically be available for it. Therefore, the National Knowledge Commission has recommended to set up a portal to make knowledge universally available on the single window concept. For it, a suggestion has been given for establishing a portal on water energy, environment, teacher, and biological diversity subjects, which will be looked after by the organization. ज्ञान की सफल प्रयोग होती उसकी सुलभता आवश्यक है। नेशनल नॉलेज कमीशन ने ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने हेतु उन्होंने वेब पोर्टल स्थापित करने हेतु सिफारिश की। नेक्स्ट वन इज Health Information Network. The Commission support the wide application of information technology in healthcare. For it, it has recommended to set up a health data center and has stressed the need for setting up a general electronic health record in which the details of each individual from birth to death will be recorded. आयोग ने स्वास्थ्य देखभाल में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रयोग का पक्षधर है। इस हेतु उन्होंने हेल्थ डाटा कोष का निर्माण करने की सिफारिश की, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का अभिलेख जो भी रिकॉर्ड है उसमें सब कुछ मिले। नॉलेज कॉन्सेप्ट, ज्ञान के सिद्धांत या ज्ञान की अवधारणा। स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, more talented student in mathematics and science, legal education, medical education, management education, engineering education, open and distance education, open and educational resources, more quality PhD। स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें तो आयोग ने ज्ञानवान समाज के निर्माण हेतु स्कूली शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया और स्कूलों की गुणवत्ता पर नजर रखने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय नेशनल इवैल्यूएशन की स्थापना का प्रस्ताव किया। साथ ही सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी बल दिया। व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, vocational education and training. The National Knowledge Commission has accepted the role of vocational education and training as an important factor
in the development of human resource. It has recommended to establish a national vocational education planning institute and has also advised the use of term like skill development in place of vocational education. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने मानव संसाधन विकास में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और इस दिशा में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा नियोजन संस्थान की स्थापना का उन्होंने प्रस्ताव किया। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट जैसे शब्दों का उपयोग करने की सलाह दी और मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली को भी लागू करने के लिए कहा। साथ ही सरकारी निजी भागीदारी की वकालत की। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट नो facility for higher education is available to a large chunk of the population. Therefore, there should be about 1,500 university and 50 national university throughout the length and breadth of the country. Also, an independent regulatory authority of higher education, IRAHE, should be set up. The Commission has laid special stress on curriculum modification, credit system, internal evaluation, and research for ensuring quality. आयोग का मानना है कि आबादी के बहुत बड़े हिस्से को उच्च शिक्षा की कोई सुविधा सुलभ नहीं है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो जो विश्व में अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है और इतने बड़े जहाँ की जनसंख्या है, जो एशिया के पहले चाइना और भारत जो दो सबसे बड़ी कंट्री थी और भारत ने अब उसको भी क्रॉस कर दिया है। इतने बड़े पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर जब तक आपको फैसिलिटीज नहीं होगी तब तक हम जो एक ज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा तरक्की की बात हो रही है हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लिए जो रिसोर्सेज है वो होना बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने देश भर में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, इसके लिए सुझाव दिया। 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाने का उन्होंने सुझाव दिया। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनिमय प्राधिकरण, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया। नेक्स्ट वन इज मोर टैलेंटेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान में और अधिक प्रतिभाशाली छात्र। द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज ए नीड टू मोल्ड टीचर ट्रेनिंग एंड साइंस कैरिकुलम एज पर द इंटरनेशनल status in order to lay a strong foundation of science and mathematics in the country, which would help to make India a superpower. Also, it has laid stress on creation of new career prospects by interaction among industry, university, and research institution and program for popularized science. आयोग का मानना है कि भारत को महाशक्ति बनाने हेतु गणित और विज्ञान की नींव और मजबूत होनी चाहिए। इस हेतु आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण तथा विज्ञान पाठ्यक्रम को विश्व के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही उद्योग विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग द्वारा नए अवसर सृजित करने एवं विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम को विकसित करने पर भी उन्होंने बल दिया, क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनके द्वारा आप देश की तरक्की और कर सकते हैं। क्योंकि साइंस विज्ञान, क्योंकि जितने भी रिसर्च, जितने भी इनोवेशन के काम होते हैं, साइंस का बहुत बड़ा इसमें रोल है और इस पर सरकार को चाहिए कि और ज्यादा फोकस करे और ज्यादा फैसिलिटीज और ज्यादा रिसोर्सेज लोगों को मुहैया कराए, जिससे कि इसमें बढ़ोतरी हो सके। लीगल एजुकेशन। The National Knowledge Commission has accepted law education as an important component of vocational education and has stated that is not the only aim of it to prepare advocate but to prepare volunteers based on vocational
ethics. For this purpose, the National Knowledge Commission has laid stress on the setting up an independent regulatory authority under Independent Regulatory Authority of Higher Education (IRAHE), which should have the right to take decision on all aspects of law education, also to introduce quality in law education. It has laid stress on improving curriculum development, examination system, talented teachers, and research development. नेशनल नॉलेज कमीशन ने विधिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक माना और उनका कहना है कि इसका उद्देश्य केवल एक वकील, एक लायर तैयार करना ही नहीं, बल्कि एक जनसेवक तैयार करना है। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण IRAHE के अंतर्गत एक ऐसे विनियामक तंत्र की स्थापना पर बल दिया जिसे विधिक शिक्षा के सभी पक्षों पर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो। Next one is medical education. The National Knowledge Commission has suggested the setting up a permanent committee under the Independent Regulatory Authority of Higher Education for regulation of medical education. It has also stressed on curriculum improvement, use of standardized tests, and completion of 4.5 years course and research for the upliftment of medical education. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने चिकित्सीय शिक्षा के हेतु उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए एक अस्थायी समिति के गठन का भी प्रस्ताव किया, एक सुझाव दिया और चिकित्सीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु पाठ्यक्रम सुधार के लिए 4.5 वर्ष पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात मानक परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट, योग्य संकाय विकास तथा अनुसंधान पर विशेष बल देने के लिए उन्होंने कहा। मैनेजमेंट एजुकेशन, प्रबंध शिक्षा। द नेशनल नॉलेज कमीशन हैज सजेस्टेड to establish an autonomous permanent committee under the Independent Regulatory Authority of Higher Education for regulation of management education. Also, it has laid emphasis on faculty development and expansion of management study and on encouragement to non-traditional management education to improve upon management education. उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के अधीन प्रबंध शिक्षा पर एक स्वायत्त अस्थायी समिति के गठन का भी उन्होंने प्रस्ताव किया। नेक्स्ट वन इज इंजीनियरिंग एजुकेशन, इंजीनियरिंग शिक्षा। द नेशनल नॉलेज कमीशन हैज रिकमेंडेड टू सेट अप ए परमानेंट कमेटी अंडर द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन। इट हैज आल्सो स्टेट ऑन करिकुलम इंप्रूवमेंट, correlation between science and engineering education for the upliftment of engineering education. Besides, all this is had stressed on making engineering education easily available. इंजीनियरिंग शिक्षा में गुणवत्ता लानी होती योग्य संकाय, पाठ्यक्रम सुधार, करिकुलम डेवलपमेंट, विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए उन्होंने सुझाव दिया। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। द नेशनल नॉलेज कमीशन is of the view that access to distance education could be possible on an extensive scale through enrichment and expansion of media such as communication, radio and internet. The National Knowledge Commission has laid stress on creation of an ICT based national system, web based open resources, setting up a credit bank and to make available a national evaluation service. Next one is open educational resources. The National Knowledge Commission is of the view that success in a knowledge economy is independent on improvement and easy availability of education. Therefore,
Open access and open educational resources should be development and expanded through the internet, and benefits should be taken from the international open educational resources. Next one is more quality PhD. The NKC considered that if India has to be transformed into a learned economy, then is necessary to improve upon research and development R&D. For this, it has recommended to attract the best talent, and for it has recommended the introduction of National Education Mission, increasing fund for education and research and development R&D to innovate doctoral program. Creation, Srijan. Next one is National Science and Social Science Foundation, legal framework for public funded research, intellectual property right, IPR, innovation, entrepreneurship. National Science and Social Science Foundation, keeping the vanishing limits of different subjects in view, the National Knowledge Commission has laid stress on the establishment of National Science and Social Science Foundation, which should consider all types of knowledge as an unique unit, and according to the spirit of the Constitution of India, would work to cultivate scientific outlook and the emerging field in different subjects. Legal framework of public funded research, the National Knowledge Commission has recommended to formulate a law by which an equitable legal system is created for public funded research. Intellectual property right, IPR, the National Knowledge Commission is of the view that intellectual property right creation and conservation an important issue. इनका मानना है कि वैश्विक ज्ञान आधारित प्रतियोगिता में बौद्धिक संपदा के लिए अगर हम देखें तो आईपीआर आधारित तंत्र का निर्माण करने के लिए भारत ने अपने प्रयासों की मात्रा में बढ़ोतरी की है। अगर हम पहले की अपेक्षा प्रकाश डालें तो इनोवेशन, नवाचार, द नेशनल नॉलेज कमीशन हैज आइडेंटिफाइड द रोल ऑफ इनोवेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आर्थिक विकास के लिए द कमीशन हैज स्टेटेड दैट देयर इज नीडेड टू have more effective cooperation among industry, universities, and research and development institutions. Also, it has emphasized to improve open the administrative system of higher education. Entrepreneurship. The National Knowledge Commission has accepted the importance and direct influence of entrepreneurship on wealth creation and employment creation, so it has laid stress on increased cooperation of the government, financial institution, enterprises network, as well as family and community. Next one is application. Anuprayog, traditional health system, agriculture, enhancing quality of life. Traditional health system. The National Knowledge Commission is of the view that India has a very rich and complex native medical heritage. Therefore, there is a need to construct the intellectual property right IPR network for conservative the protection of traditional medical knowledge sources. It has also laid stress on international recognition of medicines made from herb and on development standardization. Agriculture. The National Knowledge Commission has accepted the importance of agriculture and has laid stress on modernization of agriculture research institution. Also, it has emphasized on reforming the curricula of agriculture universities and the recommended to create wave-based knowledge bank.
एनकेसी ने यह स्वीकार किया कि इस दिशा में कृषि अनुसंधान संस्थानों को आधुनिकीकरण पर बल दिया जाए, मॉडर्न बनाया जाए। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सुधार लाने पर जोर दिया। एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर में सुधार लाना। सर्विसेज, ई गवर्नमेंट। The National Knowledge Commission is of the view that e-governance should not be in the form of only computerization of process, but also for ensuring civil adoption. For this, it has emphasized on rapid supply of services and ensuring skill and efficiency. Main recommendation of NKC, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो सुझाव दिया, फर्स्ट वन इज रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। सबसे पहले उन्होंने प्रशासन और वित्त के लिए उन्होंने सुझाव दिया। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक संस्थानों के लिए सुझाव दिया। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के लिए सुझाव दिया। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए सुझाव दिया। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुझाव दिया। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के लिए भी उन्होंने सुझाव दिया। इवैल्यूएशन ऑफ एनकेसी, इन्होंने अगर हम मूल्यांकन करें, द इवोल्यूशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट process of concept is done of the based of a creation basic norm. Education is a social process which is provided for the progress of a specific society. Therefore, any evaluation of any concept, process, or project related to it can be done only on the basis of this its utility. We shall evaluate the recommendation of this commission and their merit and demerit on the basis of Indian society, its future aspiration and possibilities. As it is, we have already implemented certain recommendations and have already seen through their merit and demerit. We shall discuss from all here in brief. अगर हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मूल्यांकन की बात करें, अगर हम इसके गुणों की बात करें, तो इसमें स्कूल के समय, छुट्टियां, अध्यापक भर्ती संबंधी सबकी बात आती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्कूल टाइम, वकेशन एंड टीचर रिक्रूटमेंट, स्टॉपेज ऑफ नॉन टीचिंग वर्क बाय टीचर्स, चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, एम ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज, राइट टू एजुकेशन लॉ। अध्यापकों द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाए। नेशनल नॉलेज कमीशन ज्ञान आयोग का कहना था, वर्तमान में अध्यापकों द्वारा निर्वाचन बूथों में काम करने, जनगणना कार्य करने और आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्य करने के लिए पक्ष में काम दिया जाता है, जो उचित ही है। यद्यपि पूर्व में भी आयोग द्वारा इस प्रकार की सिफारिशें की गई, किंतु उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में अमलीजामा नहीं पहनाया गया। संस्थानों के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव, जो हेड का अपॉइंटमेंट होता है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। आईआईटी और आईआईएम आदि के निदेशकों के साथ साथ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी दोषपूर्ण माना है। वर्तमान में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इनकी नियुक्ति में राजनीति हावी रहती है, अतः इन पदों पर आसीन अधिकांश व्यक्ति किसी सुधार प्रक्रिया में राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में प्रभावित होकर सुधार लाना चाहिए। उनका कहना था कि जो आईआईएम है, आईआईटीएंस है या यूनिवर्सिटीज है, जो अपॉइंटमेंट हो हेड का, कुलपति, वाइस चांसलर की बात हो रही है, रजिस्ट्रार की, तो एक तरीके से इसमें निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे कि संस्थान सही तरीके से इसमें काम कर सके। मेकिंग इंग्लिश एजुकेशन कंपल्सरी फ्रॉम क्लास 1, पहली कक्षा से इंग्लिश को अनिवार्य किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50 नेशनल यूनिवर्सिटी, 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी उन्होंने सुझाव दिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हाई एजुकेशन, IRAH, गिविंग ऑटोनॉमी टू कॉलेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए कॉलेज,
provision of concessional of encourage big trust, impact of commission, क्या प्रभाव पड़ा? The National Knowledge Commission 2006-2009 is the first education commission in the country which studied all areas of knowledge and gave recommendation. The earlier commission restricted themselves to the field of education alone. Following the recommendation of the National Knowledge Commission, work is already in progress. The Right of Education Act was passed in 2009 and it is being implemented as law since April 2010. English has been made compulsory from class 1 in most of the provinces. Steps are being taken to universalize secondary education and to raise its standard. As regards higher education, steps are taken for its expansion as well as for raising its standard. The scheme of establishing at least one central university, at least one Indian Institute of Technology, IIT, and at least one Indian Institute of Management, IIM, is in the process. Conclusion. निष्कर्षों की अगर हम बात करें, if we look carefully, it would become clear that the National Knowledge Commission has not given any such recommendation which were not given in the National Education Commission 1964, National Education Commission 64-66, कोठारी आयोग जिसको कहा जाता है, उन्होंने 1964-1966 में इसको किया. The National Education Policy 1986 as amendment in 1992, उसी का रिवाइज्ड रूप जो संशोधित रूप है 1992 आया. Of course, special emphasis has been laid upon certain factors. These are decentralization of school administration, universal availability of school education, first 10 years education, English along with mother tongue from class 1, making higher education available to 30% of the 18 to 50 years age group, and to prepare network of knowledge related to all subjects. Of these, two suggestions are not adequate in our view, making English compulsory from class 1 and to make higher education available to 30% of the age 18 to 25 group. Thank you so much.